बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो रोज़ाना की तरह हम आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस लेके आए हैं, जो बिल्कुल ही आपका जो कबाड़ और होता है घर में जो बेकार वाला टूटा फूटा, उसी से आप बना सकते हैं। इस तरह के आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जी बनाएंगे हम पैंट से बहुत ही प्यारा सा पर्स। तो ये दो पॉकेट हैं। तो ये पैंट हमने पहले यूज़ कर ली थी, लेकिन इसके पॉकेट हमने रख दिए थे, तो इन्हीं को कटिंग कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह की पैंट नहीं है तो दूसरी भी पैंट आप ले सकते हैं, जीन्स वाली। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो है पॉकेट जो है इस तरह से कटिंग करें और इससे बहुत ही खूबसूरत पर्स बनते हैं। तो ये दोनों ही पॉकेट को हम इस तरह से बराबर रख के कटिंग कर लेंगे। तो दोनों ये देखें जी, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और बराबर ही कटिंग कर लिए हैं। तो ये देखा जी, दोनों को कटिंग कर लिया है। अब इन दोनों को हम जो है ज़बरदस्त है इसके साथ बैग बनाएंगे। तो ये इस तरह की चेन है, तो ये भी हमने पुराने बैग से हम इसको कटिंग किया है। तो सबसे पहले ये वाली चेन ली थी मैंने कि ये लगाती हूँ, लेकिन ये इसके साथ मैच नहीं हो रही थी। तो ये भी पुराना जो पर्स होता है उसी से हमने इसको जो है जो है बैग ख़राब हो गया था पर्स, तो हमने उससे निकाल लिया है और फिर किसी और जगह हम यूज़ करेंगे। तो हमने इस तरह की ब्लैक कलर की ज़िप ली है, जो हम कपड़ों वगैरह पे ज़िप लगाते हैं, वही ज़िप ली है हमने एक। तो बस ये बहुत ही आसान तरीके से ये वाला जो पर्स है ये बन जाता है। तो इस तरह से ज़िप को रखेंगे हम और दोनों के साथ ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले हम छोटा सा पीस कटिंग कर लेते हैं। तो इसके हम जो है ओके दो बनाएंगे ताकि साइडों पे लगाएं और इसके साथ चेन को फिट करेंगे हम। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको जो है दो हुक तैयार कर लेनी है। तो अब जी हम इन्हें सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से दो हुके बना लेंगे, तो इनको हम इस तरह से करके सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से इनको कुछ सिलाई कर लेना है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैं इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो ये पुरानी पैंटें होती हैं जीन्स की, इससे हम बहुत सारे जो है अपने घर के लिए चीज़ें बना सकते हैं, बैग बन सकते हैं, मतलब हैंड पर्स वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। ये बहुत ही जो है मज़बूत वाली जीन्स का कपड़ा होता है। तो ये हम जितना भी इसको पहन लें तो ये फिर भी अगर फट भी जाए तो तब भी इसका जो कपड़ा होता है ये ख़राब नहीं होता। तो दो जो है पॉकेट हमने ले लिए हैं और ज़िप को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो ये देखें जी, बस 5 मिनट में ये आपका बैग बन के रेडी हो जाता है। अब जी मैंने इसको एक तरफ से ज्वाइंट किया है ज़िप को, अब दूसरी साइड से भी इसे इसी तरह से हम जो है अटैच कर देंगे दूसरा जो पॉकेट है उसके साथ। तो ये देखें जी, अब दूसरे पॉकेट के साथ भी इसको स्टिच कर लेते हैं। ये जी स्टिच हो गया है। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से। अब इसको ऊपर से जो अंदर वाली साइड फोल्ड करके तो इसको डबल सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो इस तरह के जो कपड़ा बाहर निकला हुआ है वो अंदर वाली साइड फोल्ड हो जाए और मज़बूत पर्स बन जाए हमारा। तो अब ये देखें जी, दोनों साइड से मैंने इसे स्टिच कर दिया है। तो ये देखें, ज़िप को मैं खोल लूँगी। मैंने ज़िप को पहले नहीं खोला था, तो ये बहुत ही मुश्किल से खुली थी। तो आप अगर बनाएं तो ज़िप को खोल लें ज़्यादा सारा थोड़ा। अब जो हमने जो हुकें बनाई थी वो इसके साथ अटैच कर देंगे। ज़िप जहाँ पे लगी हुई है वहीं पे हम इसको स्टिच करेंगे। दोनों साइड पे इन ज़िप कोल के साथ जो है इन जो हुक बनाई हैं तो ये लगा लेंगे। इसमें हमने चेन को फिट करना है। अगर आपके पास चेन नहीं है, पुराने पर्स होते हैं उन्हें फेंकते हैं हम, तो इससे जो है इस तरह की जो चेन वगैरह होती है या कोई उसका हैंडल होता है तो उसको उतार के हम इस तरह से जीन्स का कोई भी जो पर्स वगैरह होते हैं बना के तो आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों तो साइड से मैंने लगा ली हैं। अब इस तरह से ज़िप वाली जगह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह पका करके इसको सिलाई लगा लेंगे। जो पॉकेट हैं उनसे थोड़ा सा थोड़ा जो है साइड पे हमने रख के, तो इस तरह से मशीन का पैर रख के
और इसको सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही रखेंगे ताकि जो है सिलाई हमारी सही तरीके से हम इसकी सिलाई लगाएं। तो ये देखें जी, अब हमने सिलाई लगा ली है और इसे हम जो फालतू धागे वगैरह इनको कटिंग कर लेंगे। तो अब इसे सीधा हम करेंगे। ये देखें जी, ये वाली चेन है तो ये चेन भी हम लगाएंगे, लेकिन हम जो है अब इसको जो फालतू से है तो उसे कटिंग कर लिया है और इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा जी परस तैयार हो गया है। तो अब इसके साथ हम जो है चेन भी लगाएंगे और थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर हम छोटा सा जो है फ्लावर है वो भी लगाएंगे। अब चेन को हम इसके अंदर इस तरह से हैं तो इनके अंदर इंसर्ट कर देंगे दोनों साइड से। तो ये पर्स वगैरह की चेनें होती हैं, ये बहुत ही मज़बूत वाली होती हैं, तो इससे ये बैग तो हमारे पर्स वगैरह टूट जाते हैं, लेकिन इस तरह की चेन जो है वो मज़बूत वाली होती है। अब ये इस तरह का मैंने कपड़े के साथ ही इस तरह का फ्लावर बना लिया है और इसे मैंने ग्लू के साथ अटैच कर दिया है। तो इसे भी आप सुई के साथ आप अटैच कर सकते हैं। तो ये पक्का मैंने इसको जोड़ लिया है। तो अब थोड़ा सा ऊपर ये मैंने इसके ऊपर ये लगा दिए। तो ये देखें, हमारा ज़बरदस्त प्यारा सा हमारा पर्स तैयार हो गया है। तो ये बच्चों के लिए भी ये बच्चों को दे तो तब भी ये अच्छा लगता है, लेकिन इसके 3 पॉकेट तैयार हो गए। ये देखें जी, आप चाहें तो इसके साथ जो है आप ये लगा सकते हैं, चेपी भी लगा सकते हैं, वॉल पोज जिसको बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं, और इसके ये दूसरे जो हैं इसके साथ बटन भी लगा सकते हैं। तो अब जी हम इसके अंदर मोबाइल रख देंगे। तो आप इसके अंदर मोबाइल भी रख सकते हैं और छोटा मोटा अपना सामान भी रख सकते हैं। तो मोबाइल वगैरह के लिए ये बहुत ही जो है पक्का हमारा बैग बन के रेडी हो जाता है। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। तो अब अगला आइडिया मेरा, इस तरह के जो हमारे पास इस तरह के जो परफ्यूम वगैरह के जो बॉक्स होते हैं खाली, तो ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इन्हें भी फेंकने के इससे पहले भी हमने आपके लिए वो ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाया था। अब हम इसके साथ एक और आपके लिए ऑर्गेनाइज़र इसका रेडी करेंगे। तो पुरानी चूड़ियाँ जो होती हैं वही ले लिए मैंने, दो एक साइड पे एक दूसरी पे, तो 4 चूड़ियाँ हम लगाएंगे। तो इस तरह से कुछ इसके हम नीचे पहिए लगा लेंगे। तो चारों साइड पे हम इस तरह से ये चूड़ियों को हम गिलू के साथ अटैच कर देंगे। अगर आपके पास गिलू नहीं है तो इस जगह पे आप अल्फ़ी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से बराबर रख के इनको अटैच कर दिया है। तो 4 चूड़ियाँ हमारी जो हैं यहाँ पे लगी। अगर आपके पास इस तरह की चूड़ियाँ नहीं, कांच की पुरानी चूड़ियाँ या मेटल की कोई भी आप चूड़ियाँ ले सकते हैं। तो ये मैं 4 लगा लूँगी इसकी। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से मेकअप, इसको ड्रेसिंग टेबल पे रखें, मेकअप का सामान आप रख सकते हैं इसमें, और आप चाहें तो इसे किचन वगैरह में भी रख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए, या डाइनिंग टेबल पे भी आप जो है इसे रख सकते हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत लग रहा है, इसमें हमने मेकअप का सामान रखा है। अब अगला आइडिया मेरा, इस तरह के जो पेन के जो कैप होते हैं, तो ये पेन तो हमारे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो कैप होते हैं तो इन्हें हम जो है फेंकने के बजाय इनसे बहुत ही ज़बरदस्त हम आपके लिए आइडिया लेके आए हैं। तो इस तरह की डबल साइडेड टेप ली है और सब कैप के साथ हमने इस तरह से बीच में से कटिंग करके सब कैप के साथ लगा लेंगे। तो ये 4 कैप हैं, तो चारों के साथ मैं इस तरह से लगा लूँगी इनको। तो ऊपर से इस तरह से मैं जो है इनको इनके हैंडल एक ही साइड पे कर लूँगी। तो ये चारों के साथ मैंने इस तरह से जो है सारे मतलब हैं इनके साथ मैंने लगा ली। तो आप ज़्यादा सारे हों तो लगा सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप छोटे छोटे फ्लावर लिए हैं जो इस तरह के, तो मैं इसके अंदर लगा पत्तियाँ और फ्लावर, तो ये छोटे छोटे इसमें लगाएं तो ये बहुत ही प्यारे जो है ये छोटे छोटे फ्लावर पॉट बन जाते हैं। तो ये देखा जी, कितनी बेकार वाली हमने जो है ये कैप होते हैं जो ये फेंक देते हैं हम, तो इनका ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब के अंदर जो है मैंने इस तरह के जो है पत्तियाँ और फ्लावर लगा ली हैं। तो आप इन्हें दीवार के साथ इस तरह किचन में या
इसको कहीं भी कमरे में हैंग करेंगी, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह की मैं जो चूड़ियाँ होती हैं उसी के हिसाब से है। तो ये इस तरह की सेफ्टी पिनें होती हैं। तो ये जो है हम इस तरह से एक जो बड़ा होता है सेफ्टी पिन, तो उसके साथ ये सारी लगी होती हैं, लेकिन निकालनी बहुत ही मुश्किल होती हैं। तो आप इस तरह से इनको खोल लें और एक चूड़ी के अंदर सबको इस तरह से परो दें, तो आपको जब भी जो भी सेफ्टी पिन चाहिए होती है आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सब मैंने लगा दी हैं। आप इसे अलमारी में कहीं भी हैंग कर दें, तो डबल साइड टेप लगा के भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे ही आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।